Well, let's see the question. A particle of m mass carrying a positive charge to positive charge moves simple harmonically along the x-axis under the act of varying electric field E. ठीक है, directed along x-axis. ठीक है. The motion of particle confined between 0 to 2L. ठीक है. The angular frequency of motion is omega. Then the which of the following is correct. ठीक है. पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड right of x is equal to L is towards left and to the left of x is equal to L is towards right. सेकंड ऑप्शन मीन्स अपने को पूछा है कि जो इसमें ऑप्शन में बोला है कि जो मीन पोजीशन है एल के इसकी इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा. तो इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज टुवर्ड्स राइट एंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज टुवर्ड्स लेफ्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड to the right of origin is directed along the positive x-axis of all values of x. Electric field of right of origin is directed along the negative axis for all values of x. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पूछा है आपने को. देखो अब ये तो पता चल गया ये कन्फाइंड है किस किस के बीच x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2l के बीच और इसकी जो क्या है मीन पोजीशन वो क्या है x इक्वल टू l पे. अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा. ठीक है तो देखो सपोज करो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चार्ज है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन क्या करता हूँ कांस्टेंट कर देता हूँ तो इसे फोर्स कितना लगेगा पॉजिटिव चार्ज q इंटू ई. तो फिर क्या करेगा ये तो एक्सलेट होके मूव करने लग जाएगा तो आगे चलता ही जाएगा. तो मतलब एक डायरेक्शन में तो जो क्या एक ही डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं. अगर इस डायरेक्शन में होता चलो तो भी क्या होता है इस डायरेक्शन में चला जाता है एक्सलेट करके. ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा है सिर्फ पर हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है. समझ आई बात. तो मतलब ये तो है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते. इसमें बोला है कांस्टेंट बोला है कि इसमें पॉजिटिव एक्स में होगा इसमें नेगेटिव एक्स में होगा. अब बात आती है एक्स इक्वल्स टू एल के ऊपर की. ठीक है अब देखो अब जो ये पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको यहाँ क्या होता है रुकना होता है. यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होती है एसएचएम में पढ़ते हैं अपने यहाँ इसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है और यहाँ क्या हो जाती है जीरो. अगर जीरो नहीं होगी तो आगे चला जाएगा. ठीक है अब यहाँ इसकी मैक्सिमम होती है और यहाँ इसको क्या करना होता है रुकना होता है. ठीक है अब मैक्सिमम वेलोसिटी से ये रुकेगा कब जब ये क्या करे डीएक्सलेट करे. क्या करे डीएक्सलरेट करे. क्या करे डीएक्सलेट मीन्स ये चल इस तरफ रहा है तो एक्सेलरेशन किस तरफ लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में. उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं अपने कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलते हैं डीएक्सेलरेशन. मीन्स ये इस तरफ चल रही है वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए लेफ्ट की तरफ. ये बात तो समझ आती है अपने को. और अगर ये इस तरफ चल रही है वही बात है यहाँ जाके रुकना चाहिए. अगर इस तरफ चल रही है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए इस तरफ. तो मीन्स जो एक्स इक्वल्स टू एल है अब देखो उसके कौन सा पोर्शन है ये राइट में तो एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए लेफ्ट में. और जो लेफ्ट में है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए राइट में. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू एल इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है देखो एक्स इक्वल टू एल पे पहले ऑप्शन क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू एल टुवर्ड्स लेफ्ट. इसने बोला है लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बात तो सही है. ठीक है एंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एल लेफ्ट में चलो तो क्या बोला है इट एक्स इक्वल टुवर्ड्स राइट. तो ये कंडीशन है तभी क्या कर सकता है एसएचएम कर सकता है. ये बात तो सही है. मीन्स ऑप्शन पहला अपना कौन सा है सही है. दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि देखो इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू एल टुवर्ड्स राइट. अगर ये चल भी इसी तरफ रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या आ गया इसी तरफ आ गया तो ये तो एक्सेलरेट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन और वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन की वेलोसिटी दोनों सेम हो गई तो ये क्या कर जाएगा एक्सेलरेट कर जाएगा. ये रुकेगा ही नहीं. मीन्स ये भी नहीं हो सकता. बचा क्या ऑप्शन अपना ए ऑप्शन क्योंकि यही जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. तो करेक्ट आंसर इज 1. थैंक यू.